नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद ढेरिया और आज के लेक्चर में हम पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में जानेंगे। तो पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? रोम से हुई। और इसका प्रथम आयोजन किस वर्ष हुआ? तो 1960 में हुआ। ठीक है। इस ओलंपिक में 23 देशों के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिए। यदि प्रश्न आता है कि पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई, तो कब से हुई दोस्तों? 1960 से, है ना। और इस ओलंपिक में केवल व्हील चेयर पर रहने वाले खिलाड़ियों ने भाग लिया, या जो बहुत ज़्यादा अपंग थे उन खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो चल फिर नहीं सकते थे बिल्कुल, जो व्हील चेयर पर थे। ठीक। अब जो बाकी डिसेबिलिटीज़ वाले जो खिलाड़ी हैं, उनने उनको कब से अलाउड किया ओलंपिक कमेटी ने? तो ये किया अलाउड 1976 से। और ये ओलंपिकों का आयोजन कहाँ पर हुआ इस पैरा ओलंपिक का? टोरंटो। और टोरंटो कहाँ पर है दोस्तों? कनाडा में। ठीक। अब आते हैं हम 1988। तो 1988 से क्या हुआ, जो मुख्य ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं उसी के साथ पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन भी शुरू हो गया, है ना। तब से लेके आज तक जो मुख्य ओलंपिक, उसके बाद पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन उसी वेन्यू पर होता है। ठीक। अब अगर हम 2016 में आए दोस्तों, तो 2016 में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनीरो, है ना। और रियो डी जेनीरो कहाँ पर है? ब्राज़ील में। और यह पहली लेटिन अमेरिकन सिटी है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पहला शहर है जहाँ पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। ठीक है। पैरा ओलंपिक खेलों या ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, पहला शहर है रियो डी जेनेरो। ठीक। इसके बाद 2020 में टोक्यो में हुआ। और ये टोक्यो ऐसा पहला शहर है जहाँ पर 2 बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। ठीक है। टोक्यो पहला शहर है जहाँ पर 2 बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। ठीक है। 2020 में होना था ये, लेकिन कोरोना के कारण यह 2021 में आयोजित हुआ। इसके अलावा हम बात करें तो सर्वाधिक बार जो टेबल टॉपर है पैरा ओलंपिक खेलों में, अमेरिका रहा है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 8 बार इन्होंने टेबल टॉप की है, पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और अगर हम दूसरे स्थान पर इसकी बात करें तो चीन ने 5 बार टेबल या पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020 सभी पैरा ओलंपिक में चीन ने टॉप किया दोस्तों। ठीक है। अब हम ओवरऑल अगर देखें भारत का प्रदर्शन, तो भारत ने अभी तक पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में 9 गोल्ड, 12 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते दोस्तों, है ना। इस प्रकार कुल भारत के कितने मेडल हैं पैरा ओलंपिक खेलों में अभी तक? 31। और यदि हम स्थान की बात करें तो भारत 55वें स्थान पे प्रदर्शन के आधार पर पैरा ओलंपिक खेलों में। ठीक। भारत की तरफ से प्रथम मेडल किसने जीता दोस्तों? तो यह मुरलीकांत पेटकर ने जीता 1972 पैरा ओलंपिक में, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ? हीडलबर्ग में। हीडलबर्ग कहाँ पर है दोस्तों? वेस्ट जर्मनी में। ठीक। तो भारत, यदि खूब प्रश्न आता है कि पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत की ओर से प्रथम पदक किसने जीता, तो किसने जीता दोस्तों? मुरलीकांत पेटकर ने। और इन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में हम पदक जीता था। अब हम अगले मेडल की अगर बात करें तो अगला मेडल भारत को 1984 में प्राप्त हुआ। और इस ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों? न्यूयॉर्क में, है ना। और इस ओलंपिक में जोगिंदर सिंह बेदी जो थे भारत के, इन्होंने 3 पदक जीते। इन्होंने पहला पदक अपना शॉर्ट पुट में जीता, L6 कैटेगरी में, सिल्वर मेडल या रजत पदक। दूसरा इन्होंने पदक जीता जेवलिन थ्रो में, कांस्य पदक। और तीसरा भी जो है डिस्कस थ्रो में जीता, कांस्य पदक। तो इस प्रकार इन्होंने 1 रजत और 2 कांस्य जीते। जबकि इसी ओलंपिक में भीमराव केसरकर ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक प्राप्त किया दोस्तों। ठीक। तो इस प्रकार 2 रजत और 2 कांस्य प्राप्त कर भारत 54 देशों में 37वें स्थान पर रहा। 54 देशों में किस स्थान पर रहा दोस्तों? 37वें स्थान पर। अब अगला मेडल जो है भारत को 2004 एथेंस ओलंपिक में मिला। ठीक है। एथेंस कहाँ पर है? ग्रीस में। इसमें भारत के जो हैं देवेंद्र झाझरिया, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। इन्होंने जेवलिन में स्वर्ण पदक जीता। किस खेल में जीता दोस्तों? जेवलिन में। देवेंद्र झाझरिया अभी आगे भी अपने को बहुत मिलने वाले हैं। इन्होंने अब तक कुल 3 पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक खेलों में दोस्तों। अगर हम बात करें अगला मेडल 2004 एथेंस ओलंपिक पैरा ओलंपिक में, तो राजिंदर सिंह रहेलू ने पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। ठीक है। राजिंदर सिंह रहेलू पावर लिफ्टिंग में दोस्तों। इसके बाद लंदन पैरा ओलंपिक में भारत के गिरीश नागराज गोड़ा ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। किसने? गिरीश नागराज गोड़ा ने। किस खेल में जीता दोस्तों? हाई जंप में।
अगर हम इसके आगे की बात करें, रियो की बात करें, तो रियो पैरा ओलंपिक जो हुए 2016 में, रियो डे जेनेरो कहाँ पर है दोस्तों? ब्राज़ील में, ठीक। तो इसमें भारत को 4 पदक प्राप्त हुए, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो गोल्ड किस किसने जीते दोस्तों? मरियप्पन थंगावेलु, हाई जंप में इन्होंने गोल्ड जीता F42 कैटेगरी में। देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन में गोल्ड जीता F46 कैटेगरी में। दीपा मलिक ने शॉट पुट में सिल्वर मेडल जीता F53 कैटेगरी में। और वरुण सिंह भाटी ने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता दोस्तों। किसने? वरुण सिंह भाटी ने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता, ठीक। अब अगर हम टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें, तो इसका आयोजन होना था 2020 में। कब होना था दोस्तों? 2020 में। लेकिन आयोजन कब हुआ? 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 में। किसके कारण? कोरोना के कारण। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? टोक्यो में, है ना, जापान नेशनल स्टेडियम टोक्यो में। और इसका मोट्टो क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशंस, है ना। जो मुख्य ओलंपिक समर ओलंपिक था टोक्यो में, उसका भी यही था और इसका भी यही, यूनाइटेड बाई इमोशंस, ठीक। प्रतियोगी थे देश इसमें 162 थे। कितने थे? 162, ठीक। इसके अलावा रशियन पैरा ओलंपिक कमेटी ने इसमें भाग लिया। अब रशियन पैरा ओलंपिक कमेटी ने क्यों भाग लिया? क्योंकि जो रूस देश है, इसको बैन कर दिया गया था दोस्तों इस ओलंपिक से, ठीक है। और इसके अतिरिक्त रिफ्यूजी पैरा ओलंपिक टीम ने भाग लिया। रिफ्यूजी मतलब जो शरणार्थी खिलाड़ी थे, जिन्होंने दूसरे देश में शरण ले रखी है राजनीतिक और भौगोलिक कारणों से, उनकी एक अलग दल था उनका। इसमें 4,403 खिलाड़ियों ने भाग लिया 22 खेलों में और 539 इवेंट में। कितने खेल? 22 खेल और 539 इवेंट। इसका उद्घाटन किया जापान के सम्राट नारुहितो ने। किसने किया उद्घाटन दोस्तों? सम्राट नारुहितो, जो जापान के सम्राट हैं। इसमें कोल्ड्रान जो है 3 थे, यूई कमीजी, करीन मोरिसाकी और सुनुसुके उचिदा। अगर हम मुख्य ओलंपिक की बात करें, तो मुख्य ओलंपिक में कौन थी कोल्ड्रान दोस्तों? नाओमी ओसाका। कौन थी? नाओमी ओसाका। अब हम पदक तालिका पर आते हैं, तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर चीन रहा, 96 गोल्ड सहित 207 पदक जीते चीन ने दोस्तों। सेकंड स्थान पर ब्रिटेन रहा 41 गोल्ड सहित 124 पदकों के साथ। जो मेजबान जापान है, वो 13 पदकों के साथ, 13 गोल्ड के साथ 51 पदकों के साथ, 13 गोल्ड सहित 51 पदकों के साथ 11वें स्थान पर रहा। और भारत दोस्तों 5 गोल्ड और 19 कुल मेडलों के साथ 24वें स्थान पर रहा। तो भारत कौन से स्थान पर रहा दोस्तों? 24वें स्थान पर, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको। ठीक। तो अब इस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस किस खिलाड़ी ने जीता? तो भारत के लिए इस ओलंपिक में स्वर्ण पदक अवनी लाखेरा ने जीता। अवनी लेखरा ने, यह राजस्थान की रहने वाली हैं। इन्होंने महिला R2 कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता और 50 मीटर एयर राइफल में R8 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। तो अवनी लेखरा ने कितने पदक जीते दोस्तों? 2 पदक जीते, 1 स्वर्ण और 1 कांस्य। इसके अलावा सुमित अंतिल जो कि हरियाणा के हैं, इन्होंने जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। मनीष नरवल हरियाणा के हैं, इन्होंने शूटिंग में 50 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। किसने? मनीष नरवल ने, ठीक है। 50 मीटर एयर पिस्टल खेल पूछा जाता है, इस तरीके से पूछ सकता है कि मनीष नरवल ने पैरालंपिक खेलों में किस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। तो किस कैटेगरी में जीता? 50 मीटर एयर पिस्टल। तो ये हम किस खेल से संबंधित हैं, इस तरीके से पूछ सकता है। या फिर इस तरीके से देखेंगे हम कि प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है, तो प्रमोद भगत बैडमिंटन से संबंधित है। या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक में पदक नहीं जीता, तो उसमें ऑप्शन दे देंगे। इस तरीके से हम इनको देखेंगे। इसके अलावा जो 5वां स्वर्ण पदक है भारत का, कृष्णा नागर ने जीता बैडमिंटन पुरुष एकल में SH6 कैटेगरी में, ठीक है। तो कौन कौन हुए स्वर्ण पदकधारी? अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवल, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, ठीक दोस्तों। इसके अलावा अब हम सिल्वर पदक विजेताओं की बात करें, तो सिल्वर पदक विजेताओं में भावीना पटेल, इन्होंने टेबल टेनिस एकल में जीता। ये कहाँ की हैं दोस्तों? गुजरात की। निशात कुमार,
इन्होंने हाई जंप में जीता और ये कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश। ठीक, हम सिल्वर मेडल विजेताओं की बात कर रहे हैं दोस्तों। योगेश कठनिया, इन्होंने डिस्कस थ्रो में जीता और ये कहाँ से हैं, दिल्ली से। देवेंद्र झाझरिया, ये तीसरी बार आया नाम है ना, इन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता F46 कैटेगरी में और ये कहाँ पर से हैं, राजस्थान से। इसके अलावा देवेंद्र झाझरिया के विषय में अन्य महत्वपूर्ण जो चीज़ हैं, इन्हें 2004 में अर्जुन अवार्ड मिला दोस्तों, 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ये अभी हुआ है। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से। किस नाम से दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से। इसके अलावा इन्हें 2012 में पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, किस ईयर में दोस्तों, 2012 में। अब हम अगर अगले या 5वें सिल्वर मेडल विजेता की बात करें तो मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, इनका भी ओलंपिक में ये दूसरा मेडल है। इन्होंने हाई जंप में T63 में जीता। किस में जीता दोस्तों, हाई जंप में। इसके अलावा प्रवीण कुमार ने हाई जंप में जीता T64 कैटेगरी में और ये किस प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से। सिंहराज अधाना मिश्रित 50 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और 21 प्रदेश से हैं, हरियाणा से। इसके अलावा सुहास यथिराज ने बैडमिंटन एकल में जीता और सुहास यथिराज की महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 2007 उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या DM के पद पर पदस्थ हैं दोस्तों। ठीक है, क्या नाम है इनका, सुहास यथिराज, है ना। इन्होंने बैडमिंटन की एकल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। कौन सी स्पर्धा में दोस्तों, बैडमिंटन की एकल स्पर्धा में। इसके अलावा हम अगर कांस्य पदक विजेताओं की बात करें दोस्तों, तो भारत की ओर से 6 लोगों ने कांस्य पदक जीता। तो पहला कांस्य पदक जो है सुंदर सिंह गुर्जर ने, जेवलिन थ्रो, जो कि राजस्थान से हैं। सिंहराज अधाना 10 मीटर एयर पिस्टल, हरियाणा से हैं ये। और सिंहराज अधाना जो हैं, इन्होंने 2 मेडल जीते दोस्तों। कितने, 2 मेडल जीते। एक इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है। इसके अलावा शरद कुमार ने हाई जंप में जीता। अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल में, अवनी लेखरा ने इसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक भी जीता दोस्तों, है ना। तो 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 पदक जीते। तो उसमें से एक है सिंहराज अधाना और दूसरी हैं अवनी लेखरा। इसके अलावा हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में जीता कांस्य पदक दोस्तों और मनोज सरकार ने बैडमिंटन पुरुष एकल में जीता और ये कहाँ के हैं दोस्तों, उत्तराखंड के। ठीक है, अगर हम ओवरऑल इस ओलंपिक की बात करें तो भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज सहित 19 पदक जीते और पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा दोस्तों, 24वें स्थान पर। कौन से स्थान पर दोस्तों, 24वें स्थान पर। इसी के साथ इस लेक्चर को आज हम समाप्त करते हैं।